इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाना क्षेत्र में साल 2010 में हुए दानिश मर्डर केस में आज तक भी आरोपियों को पुलिस कड़ी सज़ा नहीं दिला पाई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने सबूतों को ठीक ढंग से पेश नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस के सिपाही पंकज शर्मा के साथ अनशन किया और इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पंकज शर्मा का आरोप है कि उनके द्वारा इस पूरे मामले में कई एविडेंस, वीडियो, ऑडियो कोर्ट में बाकायदा सबमिट किए गए थे। उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुरेशा है। रेशा जी, क्या हुआ था? कितने टाइम पहले आपका ये मामला हुआ था? ये हुआ था मेरे बच्चे को 2010 में। हाँ। अब ये मेरे बच्चे को तो अच्छा खासा था, गाड़ी में ना मालूम किन किन्होंने साजिश करी, ये पकड़ने गए या पकड़े गए। तो किसका हुआ? कौन? आपका बेटे का नाम? दानिश। दानिश। तो कहाँ थे वो? वो तो वहाँ था, इसको क्या नाम बुलाया था किसी ने? हाँ, किसी ने बुलाया था। अच्छा तो मैं नमाज पढ़ रही थी, जी। तो मैंने कहा बेटा आ जा, तो कहने लगा अभी अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। नीचे वाले चाबी ली, चाबी लेकर क्या क्या मैं चला गया वापिस ही। अच्छा पे भी नहीं चढ़ा ऊपर, अच्छा। जाड़ा था, सर्दी थी। मैंने अपने बच्चों से औरों से कहा कि देखो भैया को, तो मेरा इसके भैया ने कहा, दोनों ने कहा लड़ाई हो गई है, बेटा वो लड़ रहा है। अब तो ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ गोलियाँ चल रही थी, गोलियों से मार गए। ओहो, मार दिया? हाँ, मार दानिश दिया। को? हाँ, गाड़ी में ही। ठीक। तो उसमें बंदे पकड़े गए? नहीं नहीं, पकड़े गए थे, हाँ। फिर वो छूट गए। अच्छा, तो किसका इन्वॉल्वमेंट था? किसकी वजह से पकड़े गए वो? वजह से पकड़े। दानिश जी के जो जिन्होंने मारा था वो पकड़े गए। ठीक। तो अब तक उनको जो है, आपको जो है सजा नहीं हुई? सजा हुई या ना हुई, अभी तक काबू में नहीं है बच्चा। अच्छा, लेकिन अब उसके चक्कर में आप लोग सब परेशान हो, आज तक इंसाफ नहीं मिला? हाँ, इंसाफ नहीं मिला, सब बच्चे परेशान हैं। बड़े से कुछ भी बात, मैं तो छपाई पे पड़ी हुई हूँ। मैं क्या कहना, मैं कहती अल्लाह तक कहती मैं तो बोलो। लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला ना आपको? नहीं, नहीं। ठीक है। पंकज जी, क्या है ये पूरा मामला? क्यों आपको आखिर आमरण अनशन पे बैठने का जो है ये फैसला लेना पड़ा और आप पूरे परिवार के साथ, इनके जो पीड़ित परिवार है उनके साथ आप बैठे हुए हैं? क्या था पूरा मामला? नमस्कार जी, मैं दिल्ली के जनता का नौकर पंकज शर्मा अपने 3 करोड़ दिल्ली वासियों को नमस्कार करता हूँ। सर, एक मर्डर केस होता है सर, एक मर्डर होता है। मर्डर केस एफआईआर नंबर 141/2010 अंडर सेक्शन, जो मर्डर की सेक्शंस है 302/34 को के कई लोग शामिल थे आईपीसी। ये थाना कमला मार्केट का केस है, पीएस कमला मार्केट। अब सर ये केस होता है सर 2010 में। 10 में आईपी स्टेट थाने का बीसी आस मोहम्मद अपने साथियों के साथ माता जी के बेटे दानिश का मर्डर करता है। दानिश ने मरने से पहले अपने भाइयों को बताया था कि आस मोहम्मद, जावेद, जाकिर, वाजिद, इन्होंने उसको गोलियां मारी है। वो डाइंग डिक्लेरेशन दी थी। मरने वाले ने बताया था मुझे इन्हीं आस मोहम्मद ने मारा था। ठीक है जी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया, चार्जशीट दाखिल कर देती है। अब एक केस में आस मोहम्मद पटियाला कोर्ट आया हुआ था, एविडेंस पेशी पर आया था, जहां पर मैं भी गया हुआ था अपनी एविडेंस देने के लिए एक स्पेशल सेल के केस में। वहां पर आस मोहम्मद, उसका साथी आरिफ और उसके कई साथी मौजूद थे वहां पर, और उनके वकील साहब, उनके ऐसे खान है वकील साहब, जो उनके काउंसलर थे, जो उस दिन पेश हुए थे 2017 में, 30 जनवरी 2017 को। वहां पर वो अपने साथियों को बता रहा था उसने दानिश का मर्डर कैसे करा, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किस किस ने गोली चलाई। और वो नेपाल के कागज, नेपाल का एक डीएसपी धर्मेंद्र है, उसकी मदद से उन्होंने वो कागज बनवाए नेपाल के। तो उस टाइम मैं स्पेशल सेल में रहा था, तो मैं कुछ चीजें ऐसी दी गई थी कि जिनका हम यूज कर सके। जिनमें एक चश्मा था जो हमारे स्पेशल सेल वालों ने दे रखा था, उसमें रिकॉर्डिंग, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, वो मैंने चालू कर दिया था। तो उसकी जो सारी बातें थी, जो सब बता रहा था, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। तो मैंने जाकर वो रिकॉर्डिंग अपने डीसीपी साहब एसके तिवारी साहब को दी। एसके तिवारी साहब ने वो रिकॉर्डिंग डीसीपी सेंट्रल को भेजी। डीसीपी सेंट्रल थे उस टाइम मनदीप सिंह रंधावा,
उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और ये पीड़ित भी मिले। देखिए ये डीसीपी हियरिंग केस है, डीसीपी हियरिंग केस, और ये डेट है 21/3/2017 का। तो उस दिन हम डीसीपी साहब से मिले, हमने रिकॉर्ड बताई सारी बातें, तो डीसीपी साहब ने वो रिकॉर्डिंग एसएचओ कमला मार्केट को बुलवा के दी और वो एफएसएल में भेजी गई। एफएसएल में वो रिकॉर्डिंग का जो रिजल्ट आया था कि उसके साथ कोई एडिटिंग, कोई अल्टरेशन नहीं करी गई, वो बिल्कुल जेन्युइन रिकॉर्डिंग थी, कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग थी, कोई प्रेशराइज नहीं थी। और जो बता रहा था उसके वकील साहब भी वहीं खड़े, उनकी मौजूदगी में बताया था, कोई प्रेशर नहीं था बताने वाले के ऊपर। बिल्कुल एक नंबर एविडेंस है ये किसी भी केस में। अब जी रिकॉर्डिंग आ गई है, अब एसएचओ ने वो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया, जिसमें हम इस रिकॉर्ड के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया कि आप ठीक है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए। अब देखिए दिल्ली पुलिस में कैसे कैसे लोग हैं, मतलब एविडेंस हम दे रहे हैं। अब देखिए दिल्ली पुलिस का असली चेहरा अब आपके सामने आएगा। अब दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें आइडेंटिटी डिस्प्यूटेड नहीं है, उसमें वो वीडियो भी है, उसमें साफ पहचान में आ रही है आस मोहम्मद बोल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, एसएचओ ने पैसा खाकर, रिश्वत लेकर, हमारी रिकॉर्डिंग के ऊपर पैसा खाकर उसने उसकी वॉइस सैंपल मांग लिया आस मोहम्मद का, जो बता रहा है। जबकि वॉइस सैंपल अगर उसको चैलेंज करना होता तो एक्यूज करता कि ये एफएसएल मेरा नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट गलत है, मैं इसमें वॉइस सैंपल देना चाहता हूं। लेकिन पुलिस ही उसके वकील का काम कर रही है। पुलिस ने उसकी वॉइस सैंपल मांगी, उसने कोर्ट में जाके मना कर दिया, मैं वॉइस सैंपल नहीं देता, और वो एप्लीकेशन डिस्पोज हो गई। उसके बाद एसएचओ ने दोबारा से वही एप्लीकेशन फिर दोबारा एमएम को लगाई। अब वो एप्लीकेशन इसलिए डिसमिस हो गई क्योंकि सेम एप्लीकेशन पहले सुन चुकी है कोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर एसएचओ सुनील कुमार ढाका तीसरी कोर्ट में जाके झूठ बोलता है, जाके ऑन रिकॉर्ड, आज भी रिकॉर्ड पर है कि इस केस में कुछ नहीं है, इस केस में कोई एविडेंस नहीं है, इस केस में कुछ नहीं है, मतलब कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमने तो उसे मना कर दिया, कोई आगे चलने की वो नहीं है। तो हमने जब उसका कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा तो हमें बड़ा शौक हुआ, क्योंकि फिर हमने उसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी, कंप्लेनेंट ने उसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अब स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने जवाब दिया एसएचओ ने, अब उस टाइम दूसरे एसएचओ आ चुके थे, जहां आ चुके थे, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कोर्ट में कि इसके में हम रिवीजन लगा रहे हैं, सेशन कोर्ट में एमएम के जो ऑर्डर के खिलाफ हम रिवीजन लगा रहे हैं। फिर उन्होंने रिवीजन लगाई, अब रिवीजन लगाई 2020 में, 2020 से लेकर 2022 तक रिवीजन हमारी चलता रहा। और लास्ट में जाके उन्होंने जो रिवीजन लगाई वो उन्होंने पहले वाले डिसीजन पे नहीं लगाई, जिसमें उसने आस मोहम्मद ने मना कर दिया था कि मैं नहीं देना चाहता। उन्होंने जो रिवीजन लगाई थी वो दूसरे वाले उस पर लगाई थी, दूसरे वाले कोर्ट के ऑर्डर पे आने की कोशिश की गई। हाँ 2022 में। अब इसी बीच आरोपियों ने डकैती डाल रखी थी ग्रेटर नोएडा में, और वहां पर उन्होंने डिस्क्लोजर में भी मेरा नाम लिखवाया था। यूपी पुलिस मेरे पास आई, उस समय मैं दिल्ली में मौजूद था एक्सिस बैंक में, मैंने अपने सबूत दिए तो मुझे पहले क्लीन चिट दे दी थी। मर्डर केस में फांसी होती है, इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया दिल्ली पुलिस के ऊपर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी, तो मुझे इन्होंने अरेस्ट करवाया 2022 में। 2022 में अरेस्ट हुआ मैं। अब उत्तर प्रदेश की कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो बेल के लिए जाना पड़ता है हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हम दिल्ली के रूल से चल रहे थे कि ठीक है सेशन कोर्ट से लेंगे बेल, तो हमें बेल नहीं हुई, 2 बार रिजेक्ट हो गई, वकील पैसा खाते रहे, लास्ट में जाके हमने फिर हाई कोर्ट से बेल ली। अब बेल हो गई, फिर मैं इस केस का पता करने आया तो इंस्पेक्टर अभिजीत जिसने सप्लीमेंट्री दाखिल करी है, उसने जाके कोर्ट में लिखित में दे रखा इस केस में कुछ नहीं है। जाके फिर मैंने जज साहब कोर्ट के अंदर जज साहब को बोला, सर मैं कांस्टेबल हूं, मैंने ये केस खुलवाया था और मैंने ये रिकॉर्डिंग दे रखी है। तो जज साहब ने ऑर्डर कर दिए, अगर इस केस में कुछ भी नहीं है तब भी आपको सप्लीमेंट्री दाखिल करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। उसके बाद इंस्पेक्टर अभिजीत ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें उसने जो मैं रिकॉर्डिंग दी थी वो रिकॉर्डिंग नहीं लगाई, और जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी, एफएसएल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नहीं लगाई। क्लीन चिट दे दी, सबको बचाने में लगा अभिजीत। अब उसके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के ऊपर प्रोटेस्ट पिटीशन लगी है, जिसकी सुनवाई अब जो 13 फरवरी है, 13 फरवरी को 2 बजे कोर्ट नंबर 272 में होनी है। जो आपको जो ये आमरण अनशन करना पड़ा, इसका फैसला लेना पड़ा, वजह क्या है? क्या पुलिस की जो है साठगांठ से जो इस केस के आरोपी थे वो बच रहे हैं? सर पुलिस की कार्यशैली देखी कैसे, 2017 में हम सबूत देते थे, हमारे सबूत के ऊपर जो भी एसएचओ आ रहा है वही पैसे खा रहा है, जो भी एसएचओ आ रहा है वही पैसे खा रहा है। मतलब
कुल मिला के स्पष्ट शब्दों में कहें, दिल्ली पुलिस में भिखमंगे भर्ती हो रखे हैं। अब हम इन भिखमंगों को हमें सुधारना पड़ेगा। मैं दिल्ली का निवासी हूं, पहले पुलिस वाला होने से पहले मैं दिल्ली का निवासी हूं, मेरे भाई लोग हैं सब दिल्ली में रहते हैं। अब जो इन भिखमंगों को हमें ठीक करना है, इस भिखमंगों को ठीक करने के लिए कि मैंने चुनाव लड़ा है और अब मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं। आज जो ये पंकज शर्मा है, इनका क्या रोल था? इन्होंने कुछ आपके केस में इन्होंने इन्वॉल्वमेंट इनका आया? इन्होंने क्या कोशिश करी? वो हमने लगाई थी, डीसीपी के वो पेश हुए थे हम रंधावा जी के, इन्होंने हमें ऊपर भेजा था। इसके बाद आश्वासन दिया डीसीपी रंधावा ने कि अब जल्दी डिसीजन हो जाएगा इसका केस का फैसला, जो सब कातिल हैं वो आ जाएंगे, और अभी भी बाहर फिर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत लोग हैं इसमें, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही पूरी तरह से सही से नहीं हो पाया है 2010 से। तो आज तक जो है जब से इंसाफ नहीं मिला आप लोगों को, नहीं मिला। चाहते अब आपकी क्या मांगे? जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए, सारी सच्चाई, जिन्होंने कातिलों ने, वो मरने वाला डाइन डिक्लेयर है इसका, बोलकर नाम लेकर मरा है, और इनको किस तरह बेल मिल जाती है समझ नहीं आई। वो बेल पर हैं अभी? और वो नेपाल के झूठे कागज बनाए इसने, हैं, कोर्टों को गुमराह करा है। इसी मुकदमे में इसको सजा हुई है, अभी दूसरे एक मुकदमे में इसको कन्विट हुआ है ये। फिलहाल दिल्ली आउट भी चल रहा है दिल्ली पुलिस से ही, हैं, और इसके बावजूद भी इसका गैंग इतना बड़ा है, पूरा नेटवर्क जो पूरे एरिया में इन्होंने भ्रष्ट कर रखा है। लोगों को नशा बिकवाना, सारे इलीगल काम कराने एरिया में, सारा बेइंतहा जुल्म है एरिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों की, पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है सब कुछ ये सब लोकल पुलिस जो है वो मिली रहती है इनसे। कोई आज भी दिल्ली आउट है, रहते हुए 50 दफे यहीं देखा गया है, हर इसमें, समझे जी, यहीं दिल्ली में रहता है ये सब। और कहने को दिल्ली आउट है। तो आप लोग पहले जुए के सट्टे के केस में पकड़ा गया, भैंस काटने के मुकदमे में पकड़ा गया। कोर्ट का ऑर्डर ये है कि कोई इसमें एक भी मुकदमा लगना नहीं चाहिए, जब इसको बेल दी थी। हाई कोर्ट से गुमराह करके इन्होंने पूरे तथ्य ना दिखाकर इन्होंने बेल ले ली थी। कोर्टों को गुमराह करते हैं, कोर्ट ने जज साहब के कहने पे एक मुकदमा और चिटिंग का है इसके ऊपर। काजिम साहब, आपके केस में, आपके इस मामले को लेके जो दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं पंकज शर्मा, उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है और अनशन पर वो बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब इन्होंने एक अच्छा काम किया है, हमारे हाथ में ला के तथ्य दिए हैं हमें सारे, और वो डीसीपी साहब के मुझे पेश के बुलाया गया था। रंधावा साहब से मैं 2-3 दफे मिला, इन्होंने बड़ा स्वच्छ आश्वासन दिया था, और अब तक भी इसके बावजूद इनके सारे जराइम के काम चल रहे हैं, अभी इंसाफ नहीं मिला। अभी ये विदाउट रंग बदल के गाड़ी, अभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली गेट पे हाल फिलहाल, इसमें सारी खबरें दिखाई है। तो ब्लैक गाड़ी को रेड कर रखी है, हर चीज को 420 चलाते हैं ये, जितने क्राइम इलाके में होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट है ये।